ऑफिस की सुबह आज कुछ अलग थी। सूरज की किरणें जब खिड़की से होकर अंदर आईं, तो आर्या के चेहरे पर चमक साफ झलक रही थी। उसने दर्पण में खुद को देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, आज या तो मैं सब कह दूंगा या फिर कभी नहीं। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर दिल की धड़कनें कुछ ज्यादा तेज थीं। वह जानता था कि आज का दिन उसके और अनु दोनों के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अनु, जो हमेशा की तरह ऑफिस सबसे पहले पहुंचती थी, अपने काम में डूबी हुई थी। उसकी मेज पर फाइलों का ढेर लगा था, पर उसका ध्यान बार बार आर्या की ओर जा रहा था। कुछ तो था उसके अंदर जो आज बेचैन था, जैसे कोई अनजाना इंतजार चल रहा हो। पिछले कुछ हफ्तों से आर्या और अनु के बीच की दूरी कम हो गई थी। हर बातचीत में मुस्कुराहट, हर नजर में अपनापन, पर दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कही थी। दोपहर के आसपास आर्या ने पूरा ऑफिस एक मीटिंग के नाम पर सजवाया। रंगीन गुब्बारे, ताजे फूल और एक बड़ा सा पोस्टर, टीम सक्सेस सेलिब्रेशन। सबको लगा कि यह किसी प्रोजेक्ट की सफलता का जश्न है, पर आर्या के मन में कुछ और था। जब अनु मीटिंग रूम में दाखिल हुई तो वह चौंक गई। चारों ओर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थीं और धीमी संगीत की धुन चल रही थी। सब कर्मचारी मुस्कुराकर अनु को देख रहे थे। तभी आर्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। अनु के दिल की धड़कन तेज हो गई। आर्या ने गहरी सांस ली और सबके सामने बोला, अनु, जब से तुम इस ऑफिस में आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सच्चा दिल, इन सब से मैं हर दिन प्रेरित होता हूं। लेकिन आज मैं सिर्फ एक बॉस या कोलीग नहीं, एक इंसान के तौर पर तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पूरा ऑफिस सन्नाटा लिए खड़ा था। अनु की आंखें बड़ी हो गईं और उसकी उंगलियां आपस में उलझीं। आर्या ने घुटनों के बल बैठकर कहा, अनु, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनु की आंखों से आंसू झरने लगे, पर वो मुस्कुरा रही थी। उसकी नजरें आर्या पर टिकी थीं। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हां, आर्या। आर्या ने रिंग निकालकर उसके हाथ में पहनाई। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस दो धड़कनों की गूंज जो एक ताल में मिल रही थी। सब कर्मचारी खुश होकर ताली बजाने लगे। उसके बाद आर्या ने अनु को धीरे से गले लगाया और दोनों मुस्कुरा उठे। उस पल में ना कोई डर था, ना कोई झिझक, बस प्यार की सच्चाई थी। आर्या ने मीठी आवाज में कहा, मैंने ये सब प्लान किया था, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो खुशी है वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा है। अनु बोली, आर्या, मुझे लगा ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, पर तुमने आज इसे हकीकत बना दिया। ऑफिस के बाद सबने साथ में केक काटा। अनु और आर्या ने मिलकर केक सर्व किया और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। आर्या ने अनु से कहा, अब ये सफर सिर्फ काम का नहीं, दिल का भी होगा। अनु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, अब हर दिन तुम से तुम तक की तरह होगा, जहां शुरुआत तुमसे और अंत भी तुम तक। शाम होते होते ऑफिस खाली हो गया, पर दोनों वहीं बैठे रहे, खामोशी में भी बात करते हुए। उस दिन उनके रिश्ते की नींव सच्चाई, सम्मान और प्यार पर रखी गई। रात का आसमान सितारों से भरा था। ऑफिस से निकलते हुए अनु ने धीरे से कहा, आर्या, क्या यह सपना है? आर्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर यह सपना है तो मैं चाहता हूं कि यह कभी खत्म ना हो। उन्होंने साथ में ड्राइव की। शहर की रोशनियां उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। अनु ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, तुम्हारे साथ सब कुछ इतना आसान लगता है, जैसे जिंदगी ने पहली बार मुस्कुराया हो। आर्या ने कहा, क्योंकि अब यह सिर्फ जिंदगी नहीं, एक कहानी है, हमारी कहानी। वो दोनों एक खूबसूरत रेस्टोरेंट पहुंचे। टेबल पर कैंडल की हल्की रोशनी थी और बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, तुम से तुम तक। अनु हंस पड़ी, लगता है ये गाना अब हमारा एंथम बन जाएगा। आर्या बोला, हां, क्योंकि इस गाने की तरह हमारी कहानी भी अधूरी नहीं रहेगी। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और बीच बीच में बचपन, सपनों और भविष्य की बातें होती रहीं। आर्या ने कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऑफिस की एक मुलाकात जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ बन जाएगी। अनु बोली, कभी कभी जो चीजें प्लान नहीं होती वही सबसे सच्ची होती हैं। रात गहराती गई। अनु ने अपने पर्स से एक छोटा सा पेपर निकाला। उस पर लिखा था, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस डे। आर्या ने वो पढ़ा और उसकी आंखें नम हो गईं।
उसने अनु का हाथ थामा और बोला, अब कोई इंतजार नहीं, बस साथ चलना है। जब वे रेस्टोरेंट से निकले तो हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों भीगते हुए हंसने लगे। अनु ने कहा, देखो, मौसम भी हमारी कहानी का हिस्सा बन गया। आर्या ने जवाब दिया, क्योंकि ये कहानी सच्ची है, दिल से निकली हुई। घर लौटते वक्त आर्या ने कार रोकी और बोला, अनु, अब मैं चाहता हूं कि ये रिश्ता सिर्फ वादों पर नहीं, सच्चाई पर टिका रहे। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनु ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे हर फैसले में साथ दूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। अगले दिन जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो सबने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। किसी ने फूल दिए, किसी ने मिठाई। माहौल में खुशी थी। कंपनी की नई पॉलिसी मीटिंग के दौरान आर्या ने कहा, अब हमारी टीम सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, एक परिवार है, और परिवार की ताकत ही हमें आगे ले जाएगी। अनु ने उसकी बातों को गौर से देखा। उसमें सिर्फ एक बॉस नहीं, एक साथी था जो सबको एकजुट कर रहा था। दिन बीतते गए, उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। अनु और आर्या ने न सिर्फ एक दूसरे को समझा, बल्कि साथ मिलकर दूसरों को भी इंसानियत, भरोसा और प्यार का मतलब सिखाया। और इसी तरह तुम से तुम ताक की कहानी ने एक नया अध्याय शुरू किया, जहां हर लम्हा एक वादा था, हर नजर में सुकून और हर सांस में एक दूसरे की मौजूदगी। आर्या ने एक दिन कहा, अनु, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, तुम्हारे जरिए मैंने खुद को पाया। अनु ने जवाब दिया, और मैंने तुम्हारे जरिए दुनिया पर भरोसा करना सीखा। इस तरह यह दिन हमेशा के लिए उनकी यादों में दर्ज हो गया। वो दिन जब प्यार ने ऑफिस की दीवारों को पार किया और तुम से तुम तक एक एहसास बन गया।